दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनुपात का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्या है 1:3 के अनुपात में, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर बताइए। किसका योगफल दोस्तों? इस 1:3 का योगफल, यानी कि हमने A:B है, यानी कि A:B कितना है? 1:3 है। इनका जो योगफल है वो 240 है। तो 240 है दोस्तों। ये अनुपात किसी संख्या से कट के इतना योगफल बना है, लेकिन हमें अभी फिलहाल क्या दे रखा है? इनका अनुपात दे रखा है और इस योगफल से हमें इस अनुपात को निकालना है। कैसे? कि दोस्तों 1:3 यानी टोटल कितना दे रखा है? 240, लेकिन अनुपात में टोटल कितना है? 4 रेशो हो जाएगा ना, 3 और 1 4 रेशो। तो हमें 1 रेशो की वैल्यू निकालनी है। जब हम 1 रेशो का अनुपात निकाल लेंगे, 1 रेशो का मान निकाल लेंगे तो हमें इनका रेशो का पता चल जाएगा। तो 4 का भाग इसमें देंगे, 4 × 24 0, तो हमें 1 रेशो का मान मिल गया 60। जब हमें 1 रेशो का मान 60 मिल गया तो 60 का गुणा जब आप 1 इसमें करेंगे तो 60 इसमें आ जाएगा। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 × 18। तो हमें इन अनुपात का मान मिल गया कि 1 रेशो का मान 60 है और 3 रेशो का मान 180 है। ठीक है ना दोस्तों? तो हमें पता चल गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल इतना ही आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि अब उसने पूछा क्या है कि इनका अंतर बताइए। तो दोस्तों यहाँ तो आप इसे घटा दीजिए तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आपने ये यहाँ इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे 240 बोला, 240 टोटल कितना है रेशो में? 4 है। अंतर पूछा है तो इनका ही अंतर लिख लीजिए। इनका अंतर कितना? 3 और 1 2। इनका अंतर कितना? 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा। तो इनका अंतर तो इनका गुणा कर दीजिए। जिसका पूछा है उसका गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा जब हम करेंगे 4 × 24 तो हमें आंसर मिल जाएगा 120। तो दोस्तों इस तरह भी आप आंसर ला सकते हो और अलग अलग रेशो का मान निकाल कर उनका डिफरेंस लोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1000 रुपये को A तथा B में 3:2 में बांटा गया है, तो A बराबर क्या होगा? दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो A:B है वो कितना दे रखा है? 3:2 और टोटल कितना दे रखा है दोस्तों? 1000। तो हमें टोटल का मान टोटल से रख देना है। यहाँ पे टोटल कितना है? अनुपात 5 है। पूछा क्या है कि A बराबर क्या होगा? तो A कितना है? 3। बस इसका गुणा कर दीजिए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको B पूछा है तो B का गुणा कर देंगे। अगर दोनों का एक साथ पूछे तो 3 और 2 5 दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें 5 दूनी 10 0 0, तो 2 × 600 ये हमारा A का मान हो जाएगा। और अगर मैं B का पूछता तो हम यहाँ B का गुणा कर देते तो 2 दूनी 400 उसका आंसर हो जाता। तो इस तरह आप इसे कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों लिखा हुआ है 750 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A:B 5:2 है तथा B:C 7:13 हो, तो A का भाग क्या है? भाई या तो ABC दे रखा है, लेकिन यहाँ A:B और B:C का मान दे रखा है, लेकिन हमें तो A:B:C का मान चाहिए। तो दोस्तों हमने पहले A:B कितना दे रखा है? 5:2। B:C कितना दे रखा है? 7:13। तो आप ABC नहीं निकाल सकते? निकाल सकते दोस्तों। हमने पहले ही आपको बताया कि A:B:C निकालने के लिए A:B कितना है? 5:2, तो इसके नीचे रख दीजिएगा। B:C कितना है? 7:13, तो B:C के नीचे 7:13 हमने लिख दिया। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसी 2 को आगे लिख दीजिए, और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसी 7 को इसके आगे लिख दीजिए।
अब इनका गुणा कर दीजिए, 7 पंच 35 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो हमें A अनुपात B अनुपात C का ये रेशो मिल गया। और हमें A अनुपात B का रेशो तो ये दे रखा है, लेकिन टोटल कितना दे रखा है दोस्तों, 750। बस इस 750 में A अनुपात B अनुपात C को रख दीजिए, टोटल इनको जोड़ लीजिए, कितना होगा दोस्तों, ये होगा 75 दोस्तों, 75 होगा। वो हमसे पूछा कितना A, तो A का गुणा कर दीजिए, यानी A कितना है यहाँ पे, A का रेशो कितना है 35। बस यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका गुणा मत करिए, ये एक रेशो की मान निकाल लीजिए, 75 एकन 75 यानी 10। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा 10, तो 35 रेशो बराबर कितना आ जाएगा 350। हमसे A का पूछा है तो A का मान, B का पूछता तो इसका गुणा इसमें कर देते, C का पूछता तो इसका गुणा इसमें कर देते। तो हमका सबका अलग अलग संख्या प्राप्त हो जाती है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 750 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये A अनुपात B अनुपात C है, ये किसी संख्या का कटा हुआ रूप है। देखिए यहाँ 350, इसको काटेंगे तो फिर यही रेशो बन जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा हुआ है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या क्या है। दोस्तों इस बार गुणनफल दे रखा है, तो 3:5 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे गुणनफल की जगह x मान लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब इनका गुणनफल दे रखा है 3x इंटू 5x बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 2160। गुणनफल के लिए हमने x क्यों माना है दोस्तों, क्योंकि 5 3 15 और x का गुणा x में होगा तो x का वर्ग हो जाएगा और ये 2160 हो जाएगा। जब इस 15 को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर बराबर 2160 बटे में 15 आ जाएगा। अब 15 से इसको काटेंगे तो 15 एकन 15 हो जाएगा, और कितने बचेंगे दोस्तों 21 में 15 का भाग दिया तो 15 एकन 15। उसके बाद कितने बचे 6 बचे, तो 15 चौक 60, और उसके बाद फिर 6 बचे तो 15 चौक 60, तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 144। जब इस वर्ग को हम इधर हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, वो इधर अंडर रूट लग जाएगा 144। अब आप बताइए कि 144 किसका वर्ग है, तो हमें पता है कि 12 का वर्ग है, तो हमें x की वैल्यू 12 मिल गई। पूछा क्या है कि छोटी संख्या क्या है, तो ये तो x का मान है, तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए 12, तो 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 गुणित 12 तो 12 × 36 हो जाएगा। इधर करेंगे 5 गुणित 12 तो 12 × 60 हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है दोस्तों 36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।